जय मसीह की। और प्रिय दोस्तों, नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की आनंद आपके साथ हमेशा बने रहे और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तो करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए और धन्यवाद आप हमें छुड़ाएं, बचाएं, हमें नया बल और शक्ति दिए, हमें आपकी राज्य में शामिल किए। उसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते हैं। आपकी आत्मा के अनुसार आप अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे आज, और वो है परमेश्वर के संतों की मृत्यु। नया साल में बोलेंगे पास्टर जी मृत्यु के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कितना प्यार करता है हमें जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए पौलुस कहता फिलिपियों का पहला अध्याय वचन 21 में ना कि जीना मसीह और मरना लाभ है। क्यों ऐसा कहता है? तो भजन संहिता 116 और वचन 15 में कहता है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। मृत्यु अनमोल कैसे हो सकता? करेक्ट, बट परमेश्वर के लिए अनमोल है। आज जो कोई भी विश्वासी गण सो जाते हैं इस धरती पर, तो परमेश्वर में जागते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं वे उसके स्वयं की संपत्ति है। ये परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग मेरी संपत्ति है, स्वयं की, निज। यानी कि तीतुस का 2:14 में कहता, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम रहे। वो हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम परमेश्वर की बन जाए और परमेश्वर के योग्य काम करें। भले भले कामों के लिए हमें तैयार किया है। तो आज हर एक विश्वासी परमेश्वर की अच्छे गुण में बढ़ना चाहिए और समाज में या अपनी दोस्तों में बीच में हर जगह वो भले कामों के लिए तैयार किया गया है। और जहाँ कहीं भी हम रहे, हम भले काम के लिए तैयार रहे परमेश्वर के लिए। और कुलुसियों का 1:12 में कहता, वे पहले ही स्वर्ग हेतु चुने गए हैं। और हर एक यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो स्वर्ग के लिए ही चुना गया है, वो स्वर्ग में जाएंगे। कुलुसियों का 1:12 में कहता, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। हम लोग पवित्र लोग कौन था? इजराइल के चुने हुए लोग थे परमेश्वर। हम उनकी सहभागिता में नहीं थे, पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए हम उनके भी सहभागिता में आए। एक दिन आप अब्राहिम, नूह, दाऊद, ये सब लोगों के साथ आप बैठोगे और पौलुस, पतरस, यूहन्ना, इस सारे लोगों के साथ आप रहोगे। ये परमेश्वर ये हमें स्वर्ग की नागरिक बनाया और चुना। और इफिसियों का 4:30 में उसकी मोहर उनके ऊपर दिया है। परमेश्वर के लोगों पर एक मोहर लगा हुआ है, एक पहचान दिया है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, वो जो हमें छाप दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम काम करते हैं, जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, तो हम शोकित नहीं करते हैं बल्कि पवित्र आत्मा को ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक दिन जब हम परमेश्वर के पास खड़ा रहेंगे, यही पवित्र आत्मा जो हमें निशान दिया गया, छाप दिया गया, यही हमारी उस समय हमें बचाएगा और हमें साबित करेगा कि नहीं, ये मुझे कभी शोकित नहीं किया, ये मेरे विचार में चला, मेरे साथ रहा, मैं जैसा कहा वो ऐसा किया। तो ये उस समय आपको बचाएगा। ये छाप आपके लिए, वह उन्हें उनके स्वर्ग में लाता है। मतलब कि हम कभी स्वर्ग के योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर हमें अपने पास लाया है। भजन संहिता 107 और वचन 30 में कहता, तब वे उनके बैठने से आनंदित होता है और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। तो परमेश्वर चाहता कि हर एक इंसान स्वर्ग में आए और उसके साथ सहभागिता करे, और परमेश्वर ही यही कर सकता। हम उदाहरण देख सकते हैं इजराइल लोगों को, जब मिस्र में थे
तो वो किस तकलीफ से थे और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और जिस जगह में उनको पहुंचाना था वहाँ पर पहुंचाया उसने। उसी तरह हमारे जीवन भी आज हम नहीं जानते थे परमेश्वर को, परंतु परमेश्वर ने अपनी ओर से आकर हमारे लिए हर एक कार्य को पूरा किया ताकि हम उसकी उस जगह तक पहुंच सके जहां पर हमें पहुंचना चाहिए। पर हमारी पहुंच तो वहां तक नहीं था, पर परमेश्वर ने योग्य बनाया कि हम उसके साथ सहभागी रख सके, स्वर्ग में जो विराजमान है हम उस तक पहुंच सके। ये अद्भुत बातें हैं जो हम लोग सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं और वचनों के साथ हम मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ये सब पढ़कर वह उन्हें सोने देता है। सोने देने का मतलब एक चीज़ है, पहला थिस्सलुनीयों का 4:14 में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गई हैं उसी के साथ ले जाएगा। जिस तरह जो कोई भी इंसान यीशु मसीह में सो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं, तो वो लोग भी उसके साथ सहभागी होंगे और उन्हें सोने देता है ताकि वो उसके साथ रहे हमेशा। कई बार होता है कि इस धरती पर हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई सारी चीज़ें हमारी आसपास होता है, कई बार हम विश्वासी होने के बाद भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर अपने पास बुला लेता था कि उसके पास रहे जो लोग सो जाते हैं और वह उन्हें मसीह के साथ लाएगा। और वो वापस जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, पहला थिस्सलुनीयों का 4:14 में ही कहता है कि जब मसीह आएगा तो वो भी उसके साथ आएंगे और जब यीशु बादलों पर आएगा तो हम उसके साथ हो लेंगे। जो मसीह में सो गए हैं वो भी उसके साथ सबसे पहले वो जागेंगे और यीशु के साथ हो लेंगे। और जब यीशु मसीह के उन्हें मसीह के साथ लाएगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस धरती पर नहीं हैं, पर एक दिन वो लोग भी उनके साथ आएंगे। ये था परमेश्वर की संतों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है, यह हमें विचार करना चाहिए ना। आज लोगों की मृत्यु के ऊपर लोग डरते हैं और घबराते हैं, पर परमेश्वर के लोग सो जाते हैं तो परमेश्वर के सामने जागते हैं। अद्भुत है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। करुणा और सच्चाई तेरे पास है, तू ज्योति में हमेशा चलता है, तू हर एक प्राणी को जानता है और ख़ास करके मनुष्य को तू बहुत प्यार करता है। इसलिए प्रभु प्रत्येक भाई बहनों को इस नई साल में नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में, तेरे आनंद में और तेरी एकता में बढ़ने में सहायता करना। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।